बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमत खालदिया में खुश आमदीद। हम आज हकायात उस्मानी की हकायत नंबर 15 जिसका टाइटल मोबाइल फ़ोन है की शरह करेंगे। मैं हकायत का मतन बयान किए देता हूँ और बाद में मलिक उस्मान साहब इसकी शरह फरमाते हुए इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे रोशनी डालेंगे। एक लड़का जब हॉस्टल में रहने के लिए गया तो उसके वालिदैन ने इसे एक आईफ़ोन और कनेक्शन सिम ख़रीद के दी। इसके लिए कुछ जेब खर्च भी मुकर्रर किया ताकि वो खाने पीने के साथ साथ अपने फ़ोन में कुछ बैलेंस रख सके और इस तरह से अपने वालिदैन के साथ राब्ता इस्तवार रखे। वो फ़ोन और बैलेंस का बेकार इस्तेमाल करता और कम ही कभी अपने वालिदैन से राब्ता किया करता। अक्सर इसके पास वालिदैन को कॉल करने के लिए बैलेंस भी बाकी ना रहता। एक रात अचानक इसके सीने में सख्त तकलीफ़ हुई। इसने चाहा कि वो अपने वालिदैन से रब्ता करे, उन्हें अपनी तकलीफ़ के बारे में बताए, लेकिन बैलेंस ना होने की वजह से इसे कॉल करने की सहूलत दस्तयाब नहीं थी। वह शदीद तकलीफ़ में था। कमरे में तन्हाई थी, बाहर सख्त अंधेरा था और बाज़ार भी बंद हो चुका था। वह बेबस हो गया और इसी बेबसी में इस जहान से रुखसत हो गया। इशारात, लड़का, गाफिल आदमी, आईफ़ोन, शौरी खुदी, सिम, खुदी के अंदर का गौहर जो हकायत से तल्लुक़ पैदा करता है, बैलेंस, खुदी या शऊर के गौहर का इस्तेहकाम, हॉस्टल, दुनियावी ज़िंदगी, वालिदैन, आला हकीकत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की हमारी हिकायत का मौजू है मोबाइल फ़ोन। जैसा कि आपने मतन समात फरमाया, एक लड़का जो है वो कॉलेज के हॉस्टल में रह रहा होता है और उसके वालिदैन उसको मोबाइल फ़ोन लेके देते हैं ताकि वो उनसे राब्ते में रहे। तो इस हिकायत में दुनिया की ज़िंदगी को कॉलेज के हॉस्टल से ताबीर किया गया, क्योंकि बुनियादी तौर पर कॉलेज में तालिब इल्म जो है वो तालीम हासिल करना चाहता है जिससे वो अपनी सूरत हाल को आइंदा आने वाली ज़िंदगी में डेवलप कर सके और कामयाबी हासिल कर सके। ऐसे ही इंसान दुनिया में इसलिए आता है कि दुनिया के हालात में, इस आजमाइश में समझे और सीखे और अपनी रूहानी इस्तेदाद को बुलंद करे। तो उसके घर वाले उसको आईफ़ोन लेके देते हैं। आईफ़ोन से हमारी मुराद IMNS है, इंसान को अपनी ज़ात का शऊर है। जो इंसान को अपनी ज़ात का शऊर है, इस शऊरी ज़ात का इस्तेकाम जो है ये इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान ने कई किरदार अदा करने होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो उन किरदारों का जो पर्सोना है, वो जो किरदार है, वो इंसान उन किरदारों के अंदर अपनी ज़ाती जो शऊर है उसको भुला देता है। तो अपनी शऊरी ज़ात का इस्तेकाम IMNS यानी आईफ़ोन, इससे हमारी ये मुराद है। और फ़ोन के अंदर जो सिम है, इससे मुराद इंसान की दूसरे चीज़ों से कनेक्ट होने की सलाहियत है। जैसे एक फ़ोन सिम के साथ हम एक पूरे नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, ऐसे ही इंसान के अंदर जो जिस्मानी माइंड है जिसे दिमाग कहते हैं, और जो एक रूहानी माइंड है जिसे कल्ब कहते हैं, तो इंसान के अंदर इस दिमाग के साथ और कल्ब के साथ जो है कायनात और अपने खुदा के साथ कनेक्ट होने की एक सलाहियत है। और सिम के अंदर बैलेंस से हमारी मुराद ये है कि ये जो इंसान के अंदर इनहेरेंट कल्बी सलाहियत है, जो उसको वदीयत की गई है, इस
قلبی جو صلاحیت ہے اس استعداد کو قائم رکھنا اور بڑھانا، اس سے مراد ہماری اس کے سم میں، فون میں بیلنس ہے۔ اگر اس کے اندر قلبی استعداد انہیرنٹلی موجود ہے، اس کو ودیت کی گئی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے اعمال بھی کرے، اس طرح کا تزکیہ بھی کرے کہ وہ استعداد جو ہے وہ ایک اچھی حالت میں باقی رہے، تاکہ جب وہ چاہے تو وہ کائنات سے اور اپنے خدا سے کنیکٹ ہو سکے۔ جس طرح لڑکا جو ہے وہ اس کی سم میں بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کو بیکار استعمال کرنے سے ضرورت پڑنے پر اپنے والدین سے کنیکٹ نہ ہو سکا، ایسے ہی ایک انسان اپنی ضعیف قلبی استعداد یا جو مفقود قلبی استعداد ہے اس کے ساتھ پھر وہ اپنے خدا سے جو ہے وہ تعلق استوار کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس کی مثالیں ہم قرآن پاک سے لیتے ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھی بلا دیا۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس قلب ہیں لیکن وہ ان سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے۔ مولانا روم فرماتے ہیں جوان باشد جز خبر در آزموں، ہر کرا افزوں خبر جانش فزوں، کہ روح جو ہے یہ خبر کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، اور جس کے پاس خبر زیادہ ہے اس میں روح بھی زیادہ ہے، یعنی جو روح زیادہ کنیکٹڈ ہے کائنات کے ساتھ اور خدا کے ساتھ، تو وہ روح جو ہے وہ استعداد والی روح ہے۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں اے برادر تو ہمیں اندیشائی، باقی تو استخوان و ریشائی، کہتے ہیں کہ ہے بھائی تو جو ہے وہ تو فکر کا نام ہے، تفکر کا نام ہے اور خبر کا نام ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے فکر سے جہاں ہماری مراد جو ہے وہ تفکر، یعنی جس سے انسان جو ہے اس کائنات کے بارے میں اور اپنے خدا کے بارے میں آگاہی حاصل کرتا ہے، کہتے ہیں کہ تو بس اس فکر کا نام ہے، باقی تو استخوان اور عشاء، اس کے علاوہ تو صرف ہڈیاں اور گوشت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذاتی شعور کو مستحکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ جو ہمیں قلبی صلاحیتیں ودیت کی گئی ہیں ہم ان کو پہچانیں اور ان کی استعداد کو بڑھائیں، تاکہ ہم آنے والی زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔